और सुभाष चंद्र बोस जयंती का जो कार्यक्रम ये स्टेडियम के माध्यम से आज कार्यक्रम हुआ है। माँ आई है अतिथि के रूप में। माँ का जो इतिहास रहा है वो एक अनूठा इतिहास, विश्व लेवल की नेशनल चैंपियन माँ है। गिरनीराम बुक में माँ का नाम दर्ज है। और माँ नारी सशक्तिकरण से लेकर के और युवाओं को, यूथ को ताकत देने के लिए एक सशक्त भारत के निर्माण में माँ का बहुत अहम रोल चल रहा है। माँ यहाँ आई है। द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र का जो निर्माण भगवान का विश्व का सबसे ऊंचे जो माँ स्थापना कर रही है, इसका एक महान उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों का बहुत भाग्य है कि माँ की सानिध्यता में माँ के आशीर्वाद हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माँ के बारे में कोई शब्द नहीं है और आप लोग जानते ही हैं। बस माँ का आशीर्वाद हम लोगों के लिए छाया प्रति बना रहे हैं, बस यही हम लोगों के लिए सौभाग्य प्राप्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खेल के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से पधारी महाराज लक्ष्मी मंडा जी, हमारे खेल सिद्धू भाई कैलाश जी, मंच पर समस्त अतिथिगण, प्यारे खिलाड़ी बच्चों, जैसा कि माता जी कैलाश जी ने बता दिया है, जीवन में भी खिलाड़ी था। 1980 में ऑल इंडिया स्कूल बॉस कलकत्ता में, 1983 में ऑल इंडिया इंटर स्टेट बंगलौर में, 1982 में ऑल इंडिया इंटर स्टेट कालीकट में, 1983 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी त्रिवेंद्रम में खेला। और खेल के जरिए मैं सीआरपीएफ में 5 साल नौकरी किया। लेकिन हमारे बड़े भाई का आकस्मिक देहांत हो गया। परिणामतः मैंने 1 जुलाई घंटे को सीआरपीएफ की नौकरी से रिजाइन किया। और जब मैं 50+ का हो गया तो मेरा एक अभिनंदन था यहाँ पर ज्ञानपुर के पास में टका के ऊपर। तो जब मेरे सम्मान की बारी आई तो डीएम साहब ने सोचा कि इनका लड़का खिलाड़ी होगा, और मैं धोती कुर्ता पहन कर गया था। तो वे मुझे मेडल पहना नहीं रहे थे, बल्कि हाथ में दे रहे थे। हमने कहा मेडल पहनाइए ना। बोले अगर खिलाड़ी तो तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें मेडल कैसे पहना। तो अब वहीं से माता जी मेरे मतलब जिंदगी की टर्निंग पॉइंट हुई। फिर मुझे सेना सवार हुई, मैंने खेलना शुरू किया। और 2012 से अब तक मैंने मतलब ये कोलंबो, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, दुबई 10 बार जाकर के देश विदेश में मैंने कुल 64 मेडल जीते हैं। और ये सारा कार्यक्रम हम भदोही जनपद के उन अधिकारी, उन व्यापारी, उन कर्मचारियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कि हमें थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देकर के ये दुनिया का सैर कराया है। मैं लखनऊ में गया था, एक सज्जन मिल गए, संत थे माता जी। कबीर साहब ने कहा है कि संत मिलन को जाइए गज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप जब संत मिलन से जाते हैं तो आप यज्ञ करने जाते हैं, लेकिन जब संत स्वयं आपके बीच में आया हो तो हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, यह महसूस करते हैं। तो माता जी वहाँ पर साधु बाबा बैठे थे। बोले बेटा मुझे अयोध्या जी जाना है, मेरे पास बस का किराया नहीं है, तुम 100 रुपया मुझे दे दो। तो माता जी हमारे पास केवल 400 रुपये थे। तो हमने सोचा कि 100 रुपया का रात में डिनर करूंगा, 100 रुपया मेरा रेलवे फेयर है, 100 रुपया चाय पान का है, 100 रुपया बाबा जी को दे ही। तो मैंने 100 रुपया बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं तो बाई बस जा रहा हूँ अयोध्या जी, लेकिन हवाई जहाज से उड़ेगा। और उस आशीर्वाद का परिणाम यह है कि तब से लेकर अब तक माता जी मैं 1,08,000 किलोमीटर बाई एयर जर्नी करते हैं। अब अगला टारगेट मेरा जो है बहरीन का है। अभी मैं नासिक में गया था, वहाँ पर 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत कर लाया हूँ। तो यह जो हमारे डीएम साहब ने कहा अगर वो शायद ऐसा नहीं करते तो हमारे अंदर खेल का जज्बा शुरू नहीं होता। और आज कैलाश पाल जी की वजह से इन्होंने 65 महीना क्रॉस कंट्री कराई है। और उस क्रॉस कंट्री से हमारे जिले के कम से कम 80 बच्चे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में भर्ती हुए। ये बहुत सराहनीय कार्य है। और यह कार्य जो खेल हो रहा है इसके पीछे युवाओं को इस देश की, प्रदेश की सरकारी सेवाओं में इंटरेस्ट कराना यही इनका लास्ट उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ कि आप शांत होकर के हम सबके बीच में आए हैं।
यह बहुत बड़े हम की बात है। मैं अपनी बात विराम करता हूँ और अब मैं जाऊंगा माता जी से।